Hello everyone, welcome back in Business Studies class. Today we are going to discuss the very interesting topic of Unit 3, that is multinational company. What is multinational company? Multinational consists of two different words. One is multi and other is national. Multi means many and national means countries or nations. So multinational means a company which operates in many countries. Such a company has branches, factories, workshops in different countries. A multinational corporation is also known as transnational corporations or global enterprises. The headquarters of multinational companies are located in one country and it carries business in other countries. The multinational companies are get incorporated in home country. जैसा कि हमने यूनिट 2 में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि कोई भी कंपनी अगर एस्टैब्लिश होती है तो वेरी फर्स्ट उसे इनकॉर्पोरेट करवाना पड़ता है. इट मीन्स उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है. अब मल्टीनेशनल कंपनीज जिस कंट्री में अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाती हैं वो कंट्री उनका होम कंट्री होता है और जिन कंट्रीज में वो अपनी ब्रांचेज ओपन करती हैं वो कंट्रीज उनकी होस्ट कंट्रीज होती हैं. There are the some examples of Indian MNCs. It means कि ये वो कंपनीज हैं जिनके हेड ऑफिस इंडिया में हैं और इन्होंने अपनी ब्रांचेस वर्ल्ड में अदर कंट्रीज में ओपन की हैं. These are the Infosys, Wipro, Tata Consultancy Services, Reliance Industries, Asian Paints. इस तरह से आप बहुत सारे और एग्जाम्पल्स भी ले सकते हो. नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल्स ऑफ फॉरेन एमएनसीज. ऐसी कंपनीज जिनके हेड ऑफिस फॉरेन में हैं और उन्होंने अपनी ब्रांचेस इंडिया में भी एस्टैब्लिश की हैं, अदर कंट्रीज में भी एस्टैब्लिश की हैं. जैसे नेस्ले है. नेस्ले एक स्विस बेस्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन है. नेस्ले का जो हेड ऑफिस है वो स्विट्जरलैंड में है. इट मीन्स स्विट्जरलैंड में ही वो रजिस्टर्ड है और वर्ल्ड में अदर कंट्रीज में उसने अपनी ब्रांचेस ओपन की हैं. सोनी जापान की कंपनी है. कोका कोला यूएसए बेस्ड कंपनी है. हुंडई जो है वो साउथ कोरिया की कंपनी है. इन कंपनीज के हेड ऑफिस एक पर्टिकुलर कंट्री में है और अदर कंट्रीज में इन्होंने अपनी ब्रांचेस ओपन की हैं. फॉरेन एमएनसीज के भी हम बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं. नाउ कम टू द फीचर्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज. फर्स्ट वन इज सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट. जिस होम कंट्री में इनका हेडक्वार्टर होता है उस हेडक्वार्टर पर सारे रूल, रेगुलेशन, पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड्स सब सेट किए जाते हैं कि किस तरह से हमने अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है और वो सभी रूल, रेगुलेशंस, मेथड, पॉलिसीज, प्रोसीजर वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज में इनकी ब्रांचेज होती हैं वहाँ पर जो है वो सेंड किए जाते हैं. इट मीन्स एक ही जगह से सारा का सारा कंट्रोल हो रहा है. वो कौन सा प्लेस है? हेडक्वार्टर. हेडक्वार्टर से सारा का सारा कंट्रोल होता है. इसीलिए जो मैनेजमेंट है वो क्या रहता है? सेंट्रलाइज्ड रहता है. नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ बिजनेस. इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये जो बिजनेस है वो फैला हुआ है. इजीली ये अपनी जो ब्रांचेस हैं वो ओपन कर लेते हैं किसी भी कंट्री में, तो इनका जो बिजनेस है वो वर्ल्ड वाइड होता है. नेक्स्ट इज बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स. जब एक कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स पूरे वर्ल्ड में सेल करने होते हैं तो ऑटोमेटिक वो क्वालिटी कॉन्शियस कंपनी होती है. वो इतनी बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है कि सभी कस्टमर्स जो हैं इजीली उन प्रोडक्ट्स को परचेज कर लें. क्वालिटी के साथ वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते. इसीलिए जो एमएनसीज के जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं. नेक्स्ट इज लार्ज साइज. लार्ज साइज मीन्स मल्टीनेशनल कंपनीज के पास बहुत सारी कैपिटल होती हैं, बहुत सारी एसेट्स होती हैं. कैपिटल और एसेट्स का जो कंपैरिजन है अदर कंपनी से नहीं किया जा सकता. क्यों? क्योंकि इनकी पूरे वर्ल्ड में ब्रांचेज होती हैं और सभी ब्रांचेज के पास बहुत सारी कैपिटल होती है और सभी के पास बहुत सारी एसेट्स होती हैं और वो सभी एसेट्स और सभी कैपिटल किसकी मानी जाती हैं? पर्टिकुलर कंपनी की मानी जाती हैं. वो कंपनी के नाम पर ही परचेज होती हैं.
Next is expansion of market territory, or we can say that access to international market. मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं ड्यू टू वास्ट रिसोर्सेज एंड एक्सीलेंट मैनेजरियल स्किल्स, एक्सीलेंट मार्केटिंग स्किल्स, बहुत जल्दी ही अपनी जगह जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में बना लेती हैं। इनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, अच्छा मैनेजमेंट होता है, अच्छी मार्केटिंग स्किल्स होती हैं, जिसकी वजह से ये मार्केट में अपने आप को लंबे टाइम तक स्टेबल रख पाती हैं। नेक्स्ट इज मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड स्पेशल अटेंशन टू एडवर्टीजमेंट। मल्टीनेशनल कंपनीज जो है ह्यूज अमाउंट जो है इन्वेस्ट करती हैं किसके ऊपर? मार्केटिंग स्किल्स के ऊपर, मार्केटिंग सेक्टर के ऊपर। बहुत सारा पैसा वो एडवर्टीजमेंट पर, या फिर हम कह सकते हैं अदर प्रमोशनल टूल्स जो गुड्स को सेल करने के लिए नेसेसरी होते हैं, बहुत सारा अमाउंट उनके ऊपर स्पेंड किया जाता है। जो बहुत अमाउंट एडवर्टीजमेंट के ऊपर स्पेंड करती हैं, जिससे बहुत शॉर्ट पीरियड में वो अपनी सेल को क्या कर पाती हैं? इंक्रीज कर पाती हैं। दीज आर द फीचर्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज. It is very important from the point of view of case studies. Now come to the advantages and disadvantages of multinational companies. Very first we are going to discuss the advantages. One is increase in foreign investment. देखो सभी गवर्नमेंट ये चाहती हैं कि उनके पास जो फॉरेन करेंसी है ना वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अब जब इंटरनेशनल मार्केट में हम एंटर करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा जो बिजनेस है वो फॉरेन कंट्रीज में एस्टैब्लिश होता है, जिससे क्या होता है कि ऑटोमेटिक जो फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, एमएनसीज जो हैं अलग अलग कंट्रीज में अपनी ब्रांचेस ओपन करती हैं। जैसे ही वो अपनी ब्रांचेस ओपन करती हैं तो इसका बेनिफिट किसको मिलता है? वहाँ की लोकल पॉपुलेशन को मिलता है। उनको जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होता है, जिससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो जाती है, नेशनल इनकम के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज, जिस कंट्री में बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज आमतौर पर अपनी ब्रांचेस वहीं ओपन करती हैं ताकि वहाँ के जो वेस्ट रिसोर्सेज हैं उनको वो प्रॉपरली यूज कर सकें। नेक्स्ट इज टेक्निकल डेवलपमेंट। मल्टीनेशनल कंपनीज की जो ब्रांचेज हैं वो पूरे वर्ल्ड में जो है अलग अलग कंट्रीज में एस्टैब्लिश होती हैं। जिस कंट्री में भी उनको बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी नज़र आती है वो उसी टेक्नोलॉजी को ऑप्ट कर लेती हैं और उसे और भी इम्प्रूव करती हैं, क्योंकि उनके पास प्रोफेशनल्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं जो उस टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करते हैं, जिससे हमारी जो कंट्री है उसका क्या होता है? टेक्निकल डेवलपमेंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एंड ऑफ लोकल मोनोपोली। हर कंट्री में कुछ प्रोड्यूसर्स ऐसे होते हैं जो ऐसी गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जो बहुत लिमिटेड होती हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि बहुत सारे प्रोड्यूसर्स अपनी मोनोपोली को लेकर चल रहे हैं। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन्हें बहुत लिमिटेड प्रोड्यूसर्स ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। वहाँ पर नंबर ऑफ बायर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन नंबर ऑफ सेलर क्या है? कम है। अब जब नंबर ऑफ सेलर्स कम होंगे, नंबर ऑफ बायर्स ज़्यादा होंगे, तो ऑटोमेटिक कौन सी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी? मोनोपोली मार्केट की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। अब मोनोपोली है तो जो सेलर है वो अपने मन चाहे प्राइजेस चार्ज करने लगता है बायर से। अब इस टाइम पर एमएनसीज जो हैं उस मार्केट में एंटर करती हैं और स्टार्टिंग में वो गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, यानी कि लोकल प्रोड्यूसर से बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट मार्केट में सप्लाई करती हैं और चीप प्राइजेस पे सप्लाई करती हैं, जिससे क्या होता है कि जो लोकल प्रोड्यूसर पहले हाई प्राइजेस चार्ज कर रहा था उसे भी अपने प्राइजेस क्या करने पड़ते हैं? कम करने पड़ते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं अपने प्राइजेस कम कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि वो किस बेस पर प्रोडक्शन करती हैं? लार्ज बेस पर प्रोडक्शन करती हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज की जो प्रोडक्ट हैं वो पूरी कंट्री में सेल हो रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में सेल हो रहे हैं, जिससे वो बहुत सारा अमाउंट एक्सेस प्रोडक्शन करती हैं। अगर हम एक्सेस प्रोडक्शन करते हैं तो ऑटोमेटिक पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इस तरह से अगर मल्टीनेशनल कंपनीज किसी कंट्री में एस्टैब्लिश होती हैं तो अगर वहाँ पर कोई प्रोड्यूसर ऐसे हैं
जो अपनी मोनोपोली का बेनिफिट उठा रहे हैं, पब्लिक का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, तो मल्टीनेशनल कंपनीज उस एक्सप्लॉयटेशन को रोकने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट इज मैनेजरियल डेवलपमेंट। मल्टीनेशनल कंपनीज को अपनी कंपनीज को चलाने के लिए प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है, मैनेजर्स की ज़रूरत होती है, और वो अच्छी सैलरीज के ऊपर, अच्छे पैकेज के ऊपर मैनेजर्स को, प्रोफेशनल्स को अपने यहाँ अपॉइंट करती हैं, जिससे जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनमें मैनेजरियल स्किल्स का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट एडवांटेज इज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। अब जब मल्टीनेशनल कंपनीज एक पर्टिकुलर मार्केट में एंटर करती हैं तो वहाँ पर जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनको देखकर, उनके लेवल को देखकर वो मोटिवेट होते हैं और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की प्लानिंग करते हैं और फाइनली वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। अब गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं, कंजम्पशन कम है, तो उन गुड्स को क्या करना पड़ता है, एक्सपोर्ट करना पड़ता है, जिसका बेनिफिट किसे मिलता है, हमारी कंट्री को मिलता है। दीज आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। कम टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज। फर्स्ट वन इज डेंजर ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। अब देखो, मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं उनके पास तो लार्ज साइज है, ह्यूज रिसोर्सेज हैं, मैनेजरियल स्किल्स हैं, मार्केटिंग स्किल्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, और जो है फॉरेन कैपिटल भी है उनके पास। इतना सारा कुछ होने के बावजूद जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं वो उनके सामने नहीं टिक पाती हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर कंट्री का जो डोमेस्टिक ट्रेड है वो इफेक्टिव हो जाता है किससे, हमारी मल्टीनेशनल कंपनी से। बड़ी बड़ी कंपनीज के आगे छोटी कंपनीज नहीं टिक पाती हैं और फाइनली उन्हें क्या होना पड़ता है, बंद होना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। दूसरा डिसएडवांटेज हमारे को क्या मिलता है मल्टीनेशनल कंपनीज का, कि मल्टीनेशनल कंपनीज अपने अर्न किए हुए प्रॉफिट को अपनी कंट्री में वापस ले जाती हैं। यानी कि हमारी कंट्री के फंड्स क्या होने शुरू हो जाते हैं, डिक्रीज होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उस प्रॉफिट को ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी कंट्री में ही री इन्वेस्ट करें। जितना प्रॉफिट उन्होंने पर्टिकुलर ईयर में अर्न किया उस प्रॉफिट को वो अपनी कंट्री में वापस ले जाती हैं। नेक्स्ट इज इंटरवेंशन इन लोकल पॉलिटिक्स। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को मल्टीनेशनल कंपनीज इम्प्रूव करने में उस कंट्री की गवर्नमेंट की हेल्प करती हैं कि हम यहाँ पर बिजनेस एस्टैब्लिश कर रहे हैं, जिससे आपके रिसोर्सेज जो वेस्ट पड़े हुए हैं, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हैं चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हम उनको प्रॉपर यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे। ऐसा कहकर वो अपने बिजनेस को एक पर्टिकुलर कंट्री में एस्टैब्लिश करती हैं और जब उनको बहुत सारे प्रॉफिट्स होने लगते हैं तो उन कंट्री की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उन गवर्नमेंट्स को वो अपने लेवल के ऊपर चेंज करना चाहती हैं। यानी कि जो गवर्नमेंट प्रोसेस यूज़ करती है कंट्री को चलाने के लिए, उस प्रोसेस में वो इंटरफेयर करने लगते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज गवर्नमेंट के साथ उनकी पॉलिसीज़, उनके रूल रेगुलेशंस में इंटरफेरेंस करने लगते हैं कि हमने आपकी कंट्री की डेवलपमेंट में बहुत हेल्प की है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस शुरू हो जाता है मल्टीनेशनल कंपनीज का हमारी गवर्नमेंट के अंदर। नेक्स्ट इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मल्टीनेशनल कंपनीज जिनकी बैकग्राउंड अदर कंट्रीज से है, वो किसी दूसरी कंट्री में जब जाकर वहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं तो वो उनका प्रॉपर यूज़ नहीं करते, वो उनको एक्सप्लॉयट करते हैं, उनका मिसयूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी अपनी कंट्री के रिसोर्सेज नहीं हैं, उनकी बिलोंगिंगनेस उस कंट्री के साथ कम होती है। वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के हेल्थ कल्चर के बारे में वो बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं। वो सिर्फ किसके बारे में सोचते हैं? प्रॉफिट अर्न करने के बारे में सोचते हैं। इसका जो डिसएडवांटेज है वो हमारी कंट्री को मिलता है। लास्ट डिसएडवांटेज इज नो बेनिफिट टू पुअर पीपल। स्टार्टिंग में जब मल्टीनेशनल कंपनीज किसी कंट्री में आती हैं तो वो अपने प्रोडक्ट्स के जो प्राइजेस हैं वो कम रखती हैं ताकि वो लोगों को अट्रैक्ट कर सके, वो अपने कस्टमर्स क्रिएट कर सके। एक बार जब उनके कस्टमर्स क्रिएट हो जाते हैं तो अपने प्रोडक्ट्स की रेंज को क्या कर देती हैं? एक्सपेंसिव कर देती हैं। लो रेंज का प्रोडक्ट मार्केट में उतारना ही बंद कर देती हैं, जिससे जो पुअर पीपल हैं वो मल्टीनेशनल कंपनीज के प्रोड्यूस किए हुए प्रोडक्ट्स को परचेज नहीं कर सकते। These are the disadvantages of multinational companies.
Thanks for watching this video.